एक ऐसी जगह सजी हुई है जहां अल्लाह की नजर है, जहां फरिश्तों की नजर है, जहां मेरे रसूल की नजर है, जहां मेरी सजद दिल की नजर है। एक ऐसी जगह जहां दोज़ख को जन्नत में तब्दील कर दिया जाता है, जहां गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है, जहां बख्शिश के दरवाजे खुल जाते हैं, जहां जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहां मदीने के दरवाजे खुल जाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार रब बुलाते हैं। या रब्बुल आलमीन असा गुनहगारन बानन जी तो के पारा हम अल्लाह ताला को अर्ज कर रहे हैं, या रब्बुल आलमीन हम गुनहगार बनते हैं, हमारी पारा तो तुझे, हमारा कब्र में भी ख्याल रखना, हमारा क़यामत के दिन भी ख्याल रखना, हमारा जन्नत में भी ख्याल रखना। ये हमारे बस की ताकत नहीं कि हम यहाँ दौड़े दौड़े चले रहे हैं, ये मेरे रब की ताकत है जिसने हमें दौड़ाया और दौड़ाकर हमें मरसला मस्जिद में दौड़ाया, जहां हमने अल्लाह वालों का दीदार किया, जहां उलमा का दीदार किया, जहां उलमा का खिताब सुना। ये वो जगह है जो मेरे रसूलुल्लाह की पसंदीदा जगह है। आइए फिर आगे चलते हैं। या रब्बुल आलमीन असा गुनहगार बानन जी तो के पारता जीअन जेके ॿुधी कुरान तुंहिंजो उन्हनि मिस्कीननि जी तोखे पारा। कुरान सुनकर जीना है, कुरान को सुनकर जीना है, फिर जीकर फिर मरना है। कुरान सुने बगैर जीना नहीं, कुरान को सुनकर जीना भी है, फिर मरना भी है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही बनने के लिए किया है। ये हम बात याद रखें। या रसूल अल्लाह असा खताकार उम्मत की तो के पारता जीअन जेके ॿुधी फरमान तुंहिंजो उन्हनि मिस्कीन जी तो के पारा। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत रसूल के मोहब्बत के बगैर अधूरी है, बल्कि नामुमकिन है कि रब किसी को मिल जाए। क्योंकि रब ने कहा मेरी भी इताअत करो, मेरे रसूल की भी इताअत करो, मेरी भी फरमाबरदारी करो, मेरे रसूल की भी फरमाबरदारी। दुनिया का जो भी कुछ राज है, अभी जो कुछ आपने सुना उलमा की ज़बानी, वो राज सिर्फ अल्लाह को पता था। अल्लाह ने कहा महबूब तू मेरे करीब आ, सारा राज मैं तुझे बता दूंगा, तू जाके अपने उम्मतियों को बता दे। कोई ये न कहे कि बीच में ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, मोहम्मद के सीने में दे दिया। जो भी उनके सीने का फैज़ हासिल करेगा, यकीन जानो वो खुदा का फैज़ हासिल करेगा। अल्लाह ताला ने अपने नूर का चिराग, अल्लाह ताला ने अपने नूर का चिराग मोमिन बंदों के दिल के अंदर छुपा के रखा, और वो अल्लाह ताला ने अपने नूर का चिराग कैसे उतारा, कब उतारा? अल्लाह ताला ने अपने नूर का चिराग हमारे रूह के अंदर मुंतकिल करके हमारे इस कल्ब के अंदर डाल दिया। मैंने चिराग तुम्हारे दिल के अंदर जला दिया अपने नूर का, वो रोशन कर दिया है। अब उसको रोशन करना तुम्हारा काम है। मेरे मालिक हम तेरे नूर के चिराग को कैसे रोशन रखेंगे? मेरे बंदो, मेरे महबूब की उम्मतियों, जब तुम मेरे और मेरे रसूल की इताअत करोगे तो वो चिराग रोशन रहेगा जब तक मलकुल मौत तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ए बशर तू याद कर, आखिर है जाना खाक में, ख्वाब को मिले छोड़कर घर बनाना है खाक में, और तू देखता है मिलते हुए खाक में, एक दिन तुझको भी देखेगा ज़माना मिलते हुए।
मौत तेरी आने वाली आएगी, जान तेरी जाने वाली जाएगी। मौला किसी को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। अब मुझे भी डर लगने लगा है मौत से। जब डॉक्टरों ने यह कह दिया अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता दिल का, आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, अब आप सिर्फ दवाइयों में चले गए। अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मौत मेरे मौत करे। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं मौत से क्यों डरा। मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो मेरे जब मुझे कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा तो मेरा क्या असर होगा। जब मौत आएगा मुझसे पूछे अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कलमे के बारे में मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने सारा वक्त दुनिया को दे दिया, मैंने सारा वक्त दुनिया की मोहब्बत में दे दिया, बच्चों को दे दिया, नाफरमानी में दे दिया, मैं क्या सवाल में जवाब दूं। आज हम जमीन के ऊपर है, कल हम जमीन के नीचे होंगे, क्या जवाब देंगे। किसी इंसान है हम लोग कि जब मरने की खबर सुनते हैं तो खुदा याद आता है, जब बीमार होते हैं तो खुदा याद आता है, जब तकलीफ आती है, नुकसान होता है तो खुदा याद होता है। खुशी में खुदा क्यों नहीं याद आता। जब मैं बीमार नहीं था तो मुझे खुदा क्यों नहीं याद आ रहा था। इसलिए कि हमारी सोहबत सच्चों के साथ नहीं। मेरे हाजी साहब ने जहां 50 साल किए, फिर भी रब ने उसको बुला लिया, फिर भी रब ने उसको बुला लिया। लेकिन वो रब का चहीता था, उसको अपने करीब सुना दिया। रब ने बुला भी दिया, अपने करीब सुना भी दिया। हमारी कब्र न जाने कहा होगी, हमारा क्या हाल होगा। हम दुनिया की मोहब्बतों में खुश। बात कहां से कहां निकल गई, आगे चलते। सजण साईं मिठा माण्हू असां गरीबनि जी तोखे पार। सजण साईं मिठा माण्हू असां गरीबनि जी तोखे पारंदा। जीअं जेके ॾिसी तोखे उन्हनि मिस्कीननि जी तोखे पार। ये तो खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमारा ताल्लुक बुजुर्गों के साथ डाल दिया। आप पीर सजन के दर्द सब दुखड़े सारे दूर करे, जिन्हों जगत सारा फुकरावे वो पीर सजन मंजूर करे। किताबुल्लाह, ये मेरे हाथ में वर्क कागज है, एक को वर्क कहते हैं। अगर इनको मिलाया जाए तो ये किताब बन जाए। मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब आपके सामने मस्जिदों में पढ़ी है, वहां भी 50 साल पढ़ी है, वहां भी पढ़ी है, ऊपर भी पढ़ी है, हमारे घरों में पढ़ी हुई है। दिन में कितनी मर्तबा खुलती है, कभी गौर किया। जो कुछ भी दुनिया का दस्तूर है मेरे रब ने कुरान में उतार दिया। जो कुछ भी दुनिया का दस्तूर है, जो कुछ दुनिया में है वो कुरान में है। सारे इशारे उसमें मिलते हैं। उस कुरान को, उस किताबुल्लाह को हम कितनी मर्तबा दिन में खोलते हैं या सिर्फ रमजान में खोलते हैं, उसको देखना सवाब है। लेकिन असल में उसको पढ़कर उस पर अमल करना है। इल्म अगर किताबों में हो, इल्म अगर खाली किताबों में पढ़ा रहे और उस इल्म को पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, उस किताब और राह को खोला न जाए तो उसकी इफादियत हमें नसीब नहीं होगी। क्योंकि कुरान फर्ज है, हमें उसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जब हम उसको खोलते हैं तो चंद आयतें उसकी सुनाता हो गया, चंद आयत। वक्त तमाम कलील है।
आले इमरान में मेरा रब फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए जाहिर की गई है। तुम भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से मना करते रहो और अल्लाह पर ईमान रखते रहो। अब अल्लाह ने कह दिया तुम बेहतरीन बेहतरीन, लेकिन बुराई से भी रोकते रहो, रुकते खुद भी रुको, दूसरों को भी रोको और भलाई का हुक्म भी देते रहो। अब ये जो हुक्म है सिर्फ आदमों के लिए नहीं है, सिर्फ मदरसों के उस्तादों के लिए नहीं है, बल्कि आप और हम सब के लिए हो। हम कुरान बोलते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है, तो अल्लाह के अहकामात को हम कैसे सुने, उस पर कैसे अमल करें? भाई अगर नहीं आता तो सीख ले, अरबी नहीं आती तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ ले। आइए एक और हदीस की तरफ और एक और आयत की तरफ चलते हैं। और तुम में से ऐसे लोगों की जमात जरूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, तुम लोगों में से। अब ये कोई और मखलूक को अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, हमें ऐलान कर रहा है, उनमें से हम भी चलते, तुम लोगों में से ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी जमातें बननी चाहिए जिस तरह मेरे पीर सजद की जमात इस्लाम मुस्लिमीन है। इसी तरह जमातें बननी चाहिए जो दीन इस्लाम के काम को आगे बढ़ाए मेरे प्यारे। एक मुझे अशार याद आ गया, मेरे अपने पीर के लिए अक्सर दोस्त कुरान में पढ़ते, आयशा भी पढ़ते थे। असां जो तेरे पर बेशक कामिल बरी, असां जो तेरी सजा प्यारो नबी जो तेरी अदा, प्यारो नबी जो तेरी सखाई अता में बड़े बेदवारो, बेफेद जग के तो घर घर हदी, असां जो तेरे पर। ऐसे रहबर के पास जाए जिसको देख के खुदा याद आ जाए। ये इतने कसीर तादाद में लोग जो बैठे हुए हैं हाजी साहब की मोहब्बत में बैठे हुए, उनका इखलाक ऐसा था, क्योंकि वो पीर मिठा साईं का मुरीद था, क्योंकि वो सुरना साईं का मुरीद था, क्योंकि वो सजद साईं का मुरीद था। और अल्लाह ने हाजी साहब की ज़ुबान के अंदर महबूब के इखलाक का जर्रा रख दिया और अपने हुस्न का भी जलवा रख दिया था। जो भी उसको देखता था पूछता था, हाजी साहब आपकी गद्दी कहाँ है, आप कहाँ बैठते हैं, आप कहाँ के मुर्शिद हैं? बहुत सारे लोगों ने हाजी साहब को नहीं देखा था, लेकिन जिन्होंने देखा था वो आज इनकी मोहब्बत में यहाँ बैठी हुई है। जो आए हैं वो भूल कर आए कि हम उल्मा है, हम खुलफा है, हम फुकरा है। अगर वो आए हैं तो आज हाजी साहब के दोस्त बनकर आए। ये वो मोहब्बत थी फकीरों की और दोस्तों की कि जिस मोहब्बत की वजह से हम दीन में आगे बढ़े मेरे घर। ये इसलिए सिलसिला मिला कि एक जमात बनी हुई थी, इसी जमात को इंशाअल्लाह ताला आगे चलाते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अल्लाह के महबूब के प्यारों ने महबूब के पैगाम को आगे बढ़ाया। कौन सा वो महबूब हमारा आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है, दो जहां के वाली का दो जहां पे साया है। उनको खुदा ने उनकी मर्जी से बनाया है, इसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। इस उम्मीद करके भी आकर
पर वो कभी तो पूछेंगे ये कौन गम के मारे हैं, वो कभी तो पूछेंगे ये कौन गम के बारे हैं, जिसका कोई सानी नहीं वो कभी हमारा है। उनकी मोहब्बत में गुम हो जाएगा, जिसका हुस्न का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप उनके चेहरे के मुरीद बन जाएंगे। आप अल्लाह के चेहरे के, आप रसूल के चेहरे के, आप कुरान के चेहरे के, आप नमाज के चेहरे के, आप अहादीस के चेहरे के मुरीद बन जाएंगे। जब आप अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते उनके मुरीद बन जाएंगे तो अल्लाह की नजर में आप अल्लाह की मुराद बन जाएंगे। जब मुराद बन जाएंगे खुदा पूछेगा बंदा बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को निछावर कर लो दीन के लिए। दुनिया में कुछ नहीं रखा। बड़े बड़े अमीर चले गए, फिरौन चले गए, काफिर चले गए, मुसलमान चले गए, अल्लाह के वली चले गए, पैगंबर चले गए, हम भी चले जाएंगे किसी से। दुनिया में कुछ नहीं रखा। जितनी दौलत कमा ले, हराम की कमाए, हलाल की कमाए, सब यही छोड़कर जाना है। कब्र में अकेले जाना है। कफन का एक टुकड़ा होगा। कोई इस तरह की ड्रेस नहीं होगी, कोई इमामा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ले जाएगा कोई और दफनाएगा कोई और, कफन कोई और पहनाएगा। चलो भाई इसकी लाश को जल्दी से दफना दो वरना बदबू आएगी इससे। क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। बस ये जो बैठे हुए ना यही हैसियत है। उस नबी के आशिक बन जाओ जिस नबी के लिए आता है काने अरब से लाल कर ताज बना सरदारों काने अरब से लाल निकल कर सरताज बना सरदारों का। नामे मोहम्मद अपना रखा दिलदार बना दिलदारों का। सर पे बांध के सब इमामा कांधे रख कर काली कमली दुनिया सारी अपनी करी मुख्तार बना मुख्तारों का। काली अरब से लाल निकल कर सरताज बना सरदारों का। अल्लाह कैसा मजा है उसकी मोहब्बत में, उसके गीत गाने में कैसा सुरूर है। रब की जात खुश होती है, कहती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, मैं खुद दुरूद व सलाम पढ़ रहा हूं, मेरे फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं, तुम भी मेरे महबूब के ऊपर रहमत भेजते रहो। जिसे अल्लाह खुद कोशिश करे हम क्यों न करें। कुछ तो मामला है अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जो महवर बनाया है वो आका मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। तो तुम्हारे मेरे बीच में अगर कोई मोहब्बत की सीढ़ी है तो वो रसूलुल्लाह की सीढ़ी है, उसकी अहादीस की सीढ़ी है, उसकी सुन्नत नबी की सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर चढ़ के आओ, मेरी बारगाह में पहुंचोगे। जब मेरी बारगाह में पहुंचोगे मैं तुम्हें जन्नत फिरदौस में महबूब सरकार के साथ बिठा दूंगा। शर्त ये है उनकी बातों पे अमल करना, वरना बात नहीं बनेगी। बातें तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत करनी थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। ये दिल तमाम नफा है। अपने दिल को समझें, अपने दिल को समझें। कहाँ है आपका दिल? कहाँ है ये दिल? सबका दिल वहाँ है। ये दिल तमाम नफा है, ये जिस्म तमाम नफा है, ये रूह तमाम नफा है, ये इंसान, ये अमीर, ये गरीब तमाम नफा है। ये
तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। राय खुदा में शौक से सर को कटा गए उसे, हक के रजा के वास्ते घर को लुटा गए उसे। अल्लाह के महबूब के नवासे थे, जाने कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया, बच्चे कुर्बान कर दिए, दीन इस्लाम को जिंदा कर गए। हम अपनी जानों को संभाल कर बैठे हुए, मालों को संभाल कर बैठे हुए, इज्जतों को संभाल कर बैठे हुए। खुदा की कसम, खुदा का हुक्म नहीं आएगा, हिसाब सिद्दीकी को कोई मौत नहीं दे सकता। मेरा जीना मरना आपके साथ है, मेरा जीना मरना इन हदीस के साथ है, इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं। सहाबा ने अपनी जानें निछावर कर दी, माल निछावर कर दी। महबूब सरकार हुक्म करते थे, जिहाद के लिए निकलना है, जंग के लिए लड़ना है, इस्लाम को जिंदा करना है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है। सहाबा नई नवेली दुल्हन छोड़ के शहीद हो गए। जहां खड़े थे वहीं से चल बसे, जाने निछावर कर दी। एक सहाबी ऐसा था, गुस्ल वाजिब था, शहीद हो गया, फरिश्ते आए वो गुस्ल दिलवा के चले गए। ये थी मोहब्बत रसूल। आज है कोई मोहब्बत रसूल में? जान देने के लिए तैयार नहीं है, माल देने के लिए तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने नफ्स के साथ बड़ी मोहब्बत लगा दी है। नफ्स अम्मारा जो हमें बुराइयों का सबक देता है, मुख्तसर नफ्स अम्मारा यूं समझ लो कि सुबह आज हो गई या सुबह होने वाली है, बड़ी ठंड है, आजान आ रही है। अब आपने सोचा है बड़ी सर्दी है, कौन नमाज को जाए, कौन वुजू करे, कौन नरम करे, बिस्तर को छोड़े, छोड़ो सो जाओ। तो समझ लेना से नफ्स अम्मारा ने आपको बिगाड़ दिया। लेकिन अगर आपकी रूह ताकतवर है, अगर आपकी रूह ताकतवर है, उसमें आप होगा नहीं इस नफ्स की बात ना मानना, अल्लाह उसके रसूल की बात करना, उसकी बात मानना, उठ खड़े हो जा, नरम कर बिस्तरों को छोड़ दे, वुजू कर और नमाज के लिए दौड़ चल, तो यकीन जाने फिर आपका नफ्स अम्मारा नफ्स मुतबर्रा बन जाएगा, वो कामयाबी वाला नफ्स बन जाएगा। आपने उस नफ्स को मार दे दी, आपने उसको हलाक कर दिया उस वक्त, फिर आपकी रूह बड़ी मजबूत हो जाएगी। मेरे प्यारे आज हम इमाम गजाली फरमा रहे किताब में, मैंने तो ताहिर कादी साहब की तकरीर सुनी, वो फरमाते, शायद लाइन ऑफ हो गई, दोस्त एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े। कभी कभी शैतान भी जो है इंसान को बरगलाता है, शैतान जो है नफ्स भी इंसान को बरगलाता है। वो कहता है कि तुम इल्म हासिल कर लो, वो कहता है तुम इल्म को हासिल कर लो। फिर जब बंदा इल्म हासिल कर लेता, इल्म के ऊपर उमूर आ जाता है, फिर शैतान आके उसको कहता है अब तू बहुत बड़ा आलिम हो गया है, अब तू सोच कि लोग तेरे हाथ आगे जुड़े, लोग तेरे पास आए, तेरी वाह वाह हो जाए, तेरी तारीफ हो जाए। इसका मतलब ये है कि नफ्स ने पहले तुझे कहा तू अच्छा काम कर, फिर नफ्सी ने कहा कि अब तू बुरा भी काम कर। एक बात हम याद रखें, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम रोजे रख रहे हैं, अगर हम इल्म को हासिल कर रहे हैं, अगर हम सुन्नत नबी पर अमल कर रहे हैं, तो हम अल्लाह से दुआ मांगे, या रब्बिल आलमीन अब इन बातों के ऊपर हमें हिदायत भी नसीब अता फरमा, हमें आजिज़ी भी नसीब अता फरमा। ऐसा ना हो कि हम इसी इबादतों की वजह से, इन रियासतों की वजह से, इस इल्म की वजह से हमारे अंदर कोई तकब्बुर पैदा होगा और वो सारा का सारा इल्म ज़ाया हो जाए। इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन अल्लाह की हिदायत तो हासिल न कर सकते। तो कोशिश हम यही करें कि अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें और अपने नफ्स को सीधी राह पे लेकर। ये नफ्स हमें सुस्त कर रहा है, हमारा जिंदगी का टाइम ज़ाया कर रहा है। वो कह रहा अभी सो जाओ,
अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी लंबी उम्र है, अभी तो जवान है, अभी तो बूढ़ा इतना नहीं हुआ, अभी तो बीमार नहीं हुआ है, अभी फला जो मर गया वो उसकी बारी थी, तेरी बारी नहीं आई, पता चला कि मलकल मौत आई। ये नफ्स हमसे गलत काम कर रहा है। आप कुरान देख रहे, इसमें मुझे बहुत सारी अहादीस नफ्स के ऊपर बहुत सारी आयत मौजूद है, बहुत सारे वाक़यात में लिख कर लेकर आया था, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है। लेकिन आप यकीन जानिए ये नफ्स हमें जहन्नम की तरफ ले जाए। तो खुदारा आप अपने दिल को, आप अपनी सोचों को अल्लाह उसकी रसूल की तरफ हवाले कर, अल्लाह वालों की तरफ हवाले कर, इन उलमा और खुलफाओं की तरफ हवाले कर दे, नमाजों की तरफ हवाले कर दे, अपना मुखड़ा नमाज की तरफ कर दे, अपना दिल का मुखड़ा भी नमाज की तरफ कर दे। जब हम अपने मुखड़ों को, अपने सोचों को अल्लाह की राह की तरफ देंगे, मुखड़ा अल्लाह की तरफ कर देंगे, अल्लाह ताला भी अपना मुखड़ा हमारी तरफ कर देगा। और क्या चाहिए? जो कुछ भी है वो रसूल की गुलामी, रसूले गुलामी, रसूले गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। गुलामी है बादशाही से बढ़कर, इधर आओ जरा किस्मत जगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिश और काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है कि मेरे लिए खास दुआ मांगे। मैं जितनी देर और जिंदा रहूं, अल्लाह उसके रसूल और आपके साथ मेरी वो हमें आएगी। इसी तरह आता रहूं सलाम में आपको अपना सबक जो मैं याद करके आता हूँ, जो मैं सुनकर आता हूँ, जो मैं उलमा से सुनता हूँ, सीखता हूँ, बस वो मैं आपको सुनाता रहूँ, मेरे प्यारे वो मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन जो मैंने किताब की बात की, तो किताबुल्लाह को खोले, दीन की किताबों को खोले, उनका मुतालिया करें, शौक पैदा करें, किताबें ले आए। आपके पास जो भी फारिग टाइम हो, ऑफिस में, कारोबार में, घरों में, वो किताब का मुतालिया करें और नफ्स का कहना न माने। नफ्स हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। छोटी सी जिंदगी, आज है कल नहीं है। पहले नासिर भाई होते थे, वो चले गए, फिर वो रफीक भाई थे, वो चले गए, अब्दुल गफूर साहब वो चले गए, बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ से चले गए मेरे प्यारे दोस्तों। कभी सुनेंगे फला जाएगा, फला जाएगा, ये सब हम चलते ही जाएंगे मेरे प्यारे। तो क्या फायदा अपनी जिंदगी यूं ही बसर कर, बच्चों की मोहब्बत में हमने हराम को कमाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर आप किसी मजदूर को भी लेकर आ रहे, आप किसी मजदूर को लेकर आ रहे और उससे काम लेके अगर आप उज्जत